सकें। स्क्रीन हो रही है मेरी शो आपको? अभी आ रही है। अभी जी शेयर हो रही है। ठीक है। अच्छा रिवा, सबसे पहले जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे किसी भी चीज का, ठीक है, वो कहाँ पे करेंगी? तो आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए दो फेमस ऑप्शन है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस है आपका, डेट इज ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ठीक है। आपके पास ट्रेड लॉकर, ओके। जो भी मैं यूज कर रही हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपको छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं। लाइक जैसे रेक्टेंगल है, इससे आप चार्ट पे कुछ भी इस तरह करके ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको ड्यूरिंग एनालिसिस जो है वो हेल्प आउट करता है। ठीक है, ये छोटे छोटे काफी साइड ठीक पे है। सारे आपको टूल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। जो चार्ट ओके। पे आप ड्रॉ करके रेफरेंस के तौर पे मार्क करके अपने जोन्स, अपने एरियाज को यूज कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जोन्स है, फ्यूचर में इस तरह लेकर जाएंगे। ठीक है। तो आप इसमें से चाहें ठीक तो ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लेंगे, या फिर ट्रेड लाकर डाउनलोड करके ठीक आईडी किस तरह जनरेट करनी है, बड़ा इजी है, साइन अप हो जाता है आपका गूगल से। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो ओके। यूट्यूब पे 1-2 मिनट के ट्यूटोरियल्स पड़े मैं, आप वहां से देख सकती हैं, इजीली आईडी बन जाती है। ठीक है। तो पहला काम आप क्या ठीक है। करेंगी कि आप वो डाउनलोड कर लेंगी और उस पे साइन इन ओके। हो जाएंगी। ठीक है। इतना इजी हो गया काम। अब ओपन करते ही आपको इस तरह से बहुत से चार्ट्स नजर आएंगे, लाइक यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है। और यहाँ पे मैंने भी सर्च किया हुआ यूरो यूएसडी। आपकी ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ये बड़े बेसिक टॉपिक्स हैं जिसपे यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। बाइंग सेलिंग सही का है। प्रोसेस जो सदियों से चलता आ रहा है, अब सब कुछ वो ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया और हमारे पास उसकी अभी तक जो है वो मोस्ट मॉडर्न शक्ल मौजूद है। इसमें भी आगे अगर ठीक आप है। डिटेल चाहिए तो वो बहुत जो है ना, डिटेल में आपको यूट्यूब पे टॉपिक्स मिल जाएंगे। हम पॉइंट पर आते हैं। जब आप ओपन करेंगी तो इस तरह आपको यहाँ पे, अगर आप सर्च नहीं करती, लाइक इस तरह देखें, ऑल पे आप जाएंगे तो आपको हर करेंसी पेयर, हर क्रिप्टो का, ठीक है, बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट्स, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गोल्ड गोल्ड का ये नीचे मैंने देखें चलती आ रही हूँ, ये सारी आपको कंट्रीज नजर आ रही हैं। आप जिस भी पेयर को टारगेट करना चाहती हैं, आप यहाँ पे इसको सर्च में लिखेंगी। मैं अभी जो आपको स्टार्ट करवा रही हूँ वो है यूरो यूएसडी। ठीक है। ठीक है। यूरो का पेयर है यूएसडी के साथ, अच्छी करेंसी है, बड़ा अच्छा रिटर्न देकर जाती है, इजी है, और बड़े पैटर्न जो है वो क्लियर होते हैं। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर में हमें देखेंगे कि हम किस पेयर को लेकर चलते हैं। मेरा रिकमेंडेड यूरो यूएसडी है बिगनर्स के लिए, इसके अलावा नैस्डैक है जो मेरा मेन पेयर है। ठीक है। गोल्ड वगैरह वाली साइड पे फिलहाल हम नहीं जाएंगे। अच्छा जी। जब आप इस तरह चार्ट ठीक। ओपन करेंगी तो आपको जो है वो दो तरह की कैंडल्स नजर आएंगी। अब ये जो चीज आपको नजर आ रही है रेड और ग्रीन कलर की, मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ स्क्रीन को, हम्म। इनको कहा जाता है कैंडल्स। ठीक है। ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इनको कैंडल्स कहा जाता है। अब ये जो हर कैंडल होती है ये कोई ना कोई डाटा शो करती है। हमारे पास ये वाली जो कैंडल की शक्ल है, ठीक है, ये जापानीज ने इसको इस फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। अदरवाइज आप इसको चाहें तो इस तरह की भी कैंडल्स शो हो जाती हैं। ठीक है। इस तरह की भी शो हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह की भी शो हो जाती हैं। ठीक है। बट अब जापानीज ने ओके। इजी करके इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो इन फॉर्म के अंदर, इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। और ये बड़ी इजी है रीड करने के लिए। बाकी जो मैंने अभी आपको कैंडल्स ठीक है। दिखाई वो थोड़ा सा दिखने में ही खौफनाक सी लग रही हैं। ठीक है। अदरवाइज अभी हम्म। भी ट्रेडर्स उसको देखकर ट्रेड करते हैं, बट 70% जो ट्रेडर्स हैं वो इन जापानीज कैंडल्स को देखकर ट्रेड करते हैं। और आपको ज्यादातर यूट्यूब पे भी इन्फ्लुएंसर जो सब जो ट्रेडर्स हैं वो इन्हीं कैंडल्स को देखकर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। अभी कैंडल्स शो क्या करती हैं, इसमें बेसिकली आपको ग्रीन और रेड दो मेजर कलर ही नजर आ रहे हैं, और दो ही होते हैं। आपकी जो ग्रीन कैंडल्स हैं, लाइक
दिस वन, ये ये वाली, ठीक है, ठीक ये है। वाली कैंडल जैसे आपकी, ये वाली, इसको मैंने मार्क कर दिया। आपकी ग्रीन कैंडल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बायर्स को शो करती हैं। बायर्स मतलब खरीदने वाले, सही है। ठीक है। और जो आपकी हम्म। रेड कैंडल्स हैं वो आपके जो हैं वो सेलर्स को शो चलो, करती हैं। सेलर्स मतलब बेचने वाले, जो बेच रहे। ठीक है। कोई भी आप चार्ट ओपन करती हैं, मैंने यूरो यूएसडी को ओपन किया, कोई भी आपके जो अगर माइंड में पेयर आ रहा है उसका मुझे चार्ट बताएं। लाइक कोई भी पेयर अगर माइंड में है आपके, फॉरेक्स मार्केट का कोई पेयर है आपके हम्म, माइंड में, कोई भी करेंसी, कोई भी कुछ। अभी तो नहीं। चलें गोल्ड कर लेते हैं, मोस्ट फेमस, ठीक। सिंबल्स होती हैं फॉरेक्स में, तो गोल्ड की जो सिंबल है वो ये है, एक्स ए यू यूएसटी। अब ये देखें, गोल्ड का भी मैंने चार्ट ओपन किया तो इसमें भी आपको कैंडल्स के दो ही कलर नजर आ रहे हैं। दो ऐसे कलर ही है, है, ठीक है। ठीक है। आपको बल्कि सेम सेम सही लग है। रहा होगा कि डिफरेंस क्या है, पता कैसे चलेगा। ठीक हो गया। वापस उसी पे चले जाते हैं, कुछ भी आप ओपन करेंगे क्रिप्टो में, इवन बिटकॉइन, या फिर चलो बिटकॉइन का भी मैं आपको दिखा देती हूँ चार्ट ओपन करके। ये है जी बिटकॉइन का चार्ट। इसमें भी देखें रेड और ग्रीन कैंडल्स ही नजर आ रही हैं। पैटर्न्स के पैटर्न डिफरेंट है, बट मेजर आपको सिर्फ ठीक है। वही candles नजर आ रहे हैं, और उसी तरह की ही कैंडल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये ठीक है है। कि जब भी आप जिस मर्जी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रही हैं, जहां पे भी ट्रेड कर रही हैं, आपको रेड एंड ग्रीन कैंडल्स ही नजर आएंगी। अब ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स शो क्या करती हैं, ये नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स को शो करती हैं। अब देखें, मार्केट के अंदर आपके पास एक चीज है, बेसिकली ट्रेडिंग क्या है, बेचना, अच्छे प्राइस पे, जो है कम प्राइस पे उस चीज को खरीदना, और फिर उसको हाई प्राइस पे बेच देना, ठीक है। बिल्कुल, बेसिकली ट्रेडिंग ये ठीक है। है, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में बात करो, चाहे आप ऑनलाइन टर्म्स में बात करो। आप जब खरीदते हो, एक निचले पॉइंट से खरीदते हो जब प्राइस उस चीज की कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड हम्म, खरीदा 2 लाख रुपए पे, जब वो चला गया 4 लाख रुपए पे, तो आप उसको बेच दोगे, ठीक है। अब ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर कोई चीज है जिसकी वर्थ है, आप बेशक बायर हैं, उसके खरीदने वाले हैं, लेकिन जब तक कोई बेचने के लिए एग्री नहीं होगा तब तक आप उसको हम्म, खरीद नहीं सकते। इसी तरह अगर आप सेलर हैं, बेशक आपके पास जो भी चीज है उसकी जितनी चाहे वर्थ है, जब तक कोई बायर नहीं होगा, उस चीज को खरीदने वाला नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को बेच नहीं सकते। तो इट्स मीन कि आपके बायर्स एंड सेलर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ठीक है। इनकी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा कम इंपॉर्टेंट है, नो, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। एक होगा तो ही दूसरा सरवाइव कर सकता है, ठीक हो गया। दोनों का ठीक है। वजूद जो है एक दूसरे के साथ लिंक है। सेम ये बताने का मकसद ये है कि जो आपकी ग्रीन और रेड कैंडल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको सेलर्स नजर आएंगे, या मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होगा सिर्फ आपको बायर्स नजर आएंगे, लाइक ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको रेड कैंडल्स नजर आएंगी। आपको उनके साथ रेड के साथ ग्रीन भी नजर आएंगे, और ग्रीन के साथ आपको रेड भी नजर आएंगी, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ ठीक है। कि जब मार्केट आपकी जो है वो ऊपर जा रही होती है, लाइक दिस, यहां से मार्केट आपकी ऊपर जा रही थी, ठीक है, बाय में थी, बायर्स डोमिनेंट थे, इस मार्केट को आप बुलिश मार्केट कहते हैं। मार्केट के अंदर दो टर्म यूज होती हैं, बुलिश एंड बेरिश। इन दोनों को लिंक किया गया है बुल के साथ। बुल जो होता है ना, ये जो भैंसा, ठीक है, बुल के साथ बुलिश जी जी। मार्केट ऊपर जा रही होती है। और क्योंकि जो अच्छा, इसका रेफरेंस यूं हुआ था स्टार्ट, कि जो बुल होता है, आपने अगर उसको देखा होगा, जो वार करता है ना, वो अपने सींगों से वार करता है, अपने सर को नीचे लेकर जाता है, देन ऊपर ठीक लेकर है। जाता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने मार्केट का जो ठीक नेम है। था वो इस वजह से बुलिश रख दिया था, बुलिश मार्केट, जिसके अंदर आपके क्या होंगे, आपकी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होगी, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। और कौन डोमिनेंट होगा आपका, बायर्स डोमिनेंट होंगे, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में आपको बायर्स नजर आएंगे। और दूसरी मार्केट है आपकी बीरिश मार्केट,
इसके ठीक अंदर है। क्या होगा जी, आपका डाउन ट्रेंड होगा। और बेरिश को इन्होंने लिंक किया था बेयर के साथ, ठीक है, रीच के साथ। जब रीच वार करता है, उसके पंजे होते हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ वार करता है, ठीक है, उसका स्टाइल ऐसा है वार करने का। ठीक तो है। इस वजह से ये जो अक्सर आपने ट्रेडिंग के साथ लिंक करते हुए देखा होगा, जो ट्रेडर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके ऑफिस के अंदर बुल अक्सर लगा हुआ होता है, या फिर कोई उसकी स्टैचू या फिर इस तरह की चीजें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, लाइक वो हम्म। डेकोरेशन के तौर पे। तो वो आपकी बुलिश मार्केट को जो है वो क्या कहते हैं, प्रमोट कर रहा होता है, या फिर उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, सिंबलाइज कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ऐसे। डाउन मार्केट, ठीक है, डाउन ट्रेंड, और आपके सेलर्स डोमिनेट है। अच्छा जी, मार्केट क्रैश हो गई। कभी ये नाम सुना है आपने, ये वर्ड, ये लाइन, जी। मार्केट सुना। क्रैश हो गई? इसमें क्या होता है कि आपका बहुत जो मोमेंटम है ना सेलर्स का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और मार्केट बड़ी तेजी के साथ नीचे गिर रही होती है, ठीक है, सेलर्स डोमिनेंट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मार्केट क्रैश कर जाना। क्रैश इन द सेंस कि बड़ी तेजी से, क्रैश में क्या होता है आपका, यूजली, नीचे आ। हाँ, नीचे आ जाना, तेजी के साथ नीचे आना, इसको आप कहते हैं मार्केट क्रैश कर जाना। और ये आपकी बेरिश मार्केट जब वो, इसमें बहुत ज्यादा वोल्टिलिटी होती है, वोल्टिलिटी का मतलब तेजी होती है, तो उस वक्त कहते हैं कि मार्केट एक तरह से क्रैश कर गई, इतने परसेंट स्टॉक गिर गया, ये वो, ठीक है। अब ये सारी बताने, चीजें बताने, इसका मकसद ये है, जब भी आप चार्ट ओपन करेंगी, आपको कोई भी जो आप चार्ट ओपन करेंगी, आपको दो ही तरह का इस तरह का पैटर्न नजर आएगा, ग्रीन और रेड कैंडल्स। मार्केट जो है वो हमेशा सिर्फ दो तरीके से, या मेजरली तीन तरीके से मूव करती है, ठीक है। उसमें सबसे ठीक है। पहले मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में शो करेगी, मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, या फिर ये होगा कि मार्केट जो है वो नीचे आ रही होगी। तीसरा सिनेरियो ये होता है कि मार्केट में जो है कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, या फिर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होनी होती है, तो मार्केट में उस जोन पर, उस एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों ही अभी कंफ्यूज होते हैं, दोनों ही अभी उस डाटा का वेट कर रहे होते हैं, और अपनी एंट्रीज अभी नहीं ले रहे होते। उस कंडीशन के अंदर मार्केट एक ही जगह पे बार बार मूव कर रही होती है, लाइक दिस, ठीक है। इसको आप बोलते हैं कंसोलिडेशन। देखें, ठीक अब है। ये कंसोलिडेट मार्केट करती क्यों है, इसके अंदर आपको ग्रीन कैंडल्स भी नजर आएंगी, इसके अंदर आपको रेड कैंडल्स भी नजर आ रही होंगी, ऐसा ही है, ठीक है। ग्रीन भी नजर आ रही हैं, रेड भी नजर आ रही हैं, यानी कि बायर्स भी इंटरेस्टेड हैं, सेलर्स भी इंटरेस्टेड हैं। होता ये है कि आपकी जो 70% ट्रेड है वो किसके अंदर हो रही है, यूएसडी के अंदर, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही है। अब यूएसडी किसकी करेंसी है, अमेरिका की, ठीक है, और अमेरिका क्या है, सुपर पावर है। और जो भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी बड़ी चीज होती है, चाहे वो वार से रिलेटेड हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल कोई भी डिसीजन हो, या इवन दूसरे कंट्रीज का ही वो क्यों ना हो, ठीक है, उसके अंदर अमेरिका क्या करता है, कूल पड़ता है, ठीक हो गया। क्यों ठीक कूल है। पड़ता है, क्योंकि वो एक दफा सुपर पावर है। अब जब आप इस तरह, एक तो डायरेक्टली किसी के साथ जंग में इन्वॉल्व होते हो, लाइक जैसे अमेरिका और ईरान की जंग चल रही थी, तो आपकी हम्म। करेंसी इफेक्ट होती ही होती है, ठीक है। जब आपकी ओके। करेंसी इफेक्ट होगी, तो क्या होगा, जो 70% आपकी करेंसी में ना। ट्रेड हो रही है वो भी इफेक्ट होगी, ठीक है। ठीक है। ईरान अब पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग हुई थी, लेकिन उसका फॉरेक्स मार्केट पर कोई भी जो है ना नुमाया असर नजर नहीं आया। क्यों, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी के अंदर बहुत छोटे लेवल पे ट्रेड हो रही होती है, तो अगर वो उसको कुछ हो भी जाए, अप एंड डाउन करेंसी हो भी जाए, तो इतना फर्क नहीं पड़ा। बट नहीं आपने पड़ता। देखा, जब ईरान और जो है अमेरिका की वार हुई, तो कभी गोल्ड जो है वो क्रैश हो रहा है, कभी ऑयल में इतनी तेजी आ गई, ठीक है। ऑल तो उसके पीछे और भी सिनेरियोस थे, बट क्या था कि मेनली क्योंकि आपके दो वो जो यूएसडी वाला पेयर है आपका वो सुपर पावर इन्वॉल्व, से। हाँ जी, सुपर पावर आपकी इन्वॉल्व है, ठीक है। और क्योंकि ठीक है। ईरान का ऑयल में बड़ा अमल दखल था, तो
वो जिस पेयर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व था उस पे बड़ा असर आपको नजर आया। अब ये बताने का सारा मकसद ये है कि जो जो आपको ट्रेडिंग नजर आ रही होती है, आल्दो ये हमारे पास ऑनलाइन चीज हमें शो हो रही है, लेकिन इसके पीछे आपकी फिजिकल जो है वो सारी एग्जिस्टेंस चीजों की हो रही होती है। ठीक है, उसमें सारा डाटा भी इन्वॉल्व होता हम्म, है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ये तो मैंने आपको बताया फंडामेंटली। अच्छा, ट्रेडिंग में दो टर्म्स यूज होंगी, एक होगा टेक्निकल, एक होगा फंडामेंटल। टेक्निकल का मतलब ये है कि आप का जो है वो ये चार्ट को देखकर आप एक एनालिसिस लगाते हो कि कीमत आज गिरी ओके। हुई है, कल को यहां से उठ सकती है। आप ये किस बेस पर एनालिसिस कर रहे होते हो? ठीक है, प्रीवियस मार्केट को देखते हुए। मार्केट हमेशा, देखिए मार्केट सालों से मूव कर रही है, और मार्केट जो है ऐसा नहीं था कि एक दिन के अंदर बन गई। मार्केट जो है वो एक एल्गोरिदम के तहत चल रही होती है और अपने पैटर्न्स बार 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 रिपीट कर रही होती है। ठीक है, ठीक तो है। उस बात क्या होता है कि जो पैटर्न रिपीट कर रही होती है मार्केट, यूजली यही होता है कि उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करती है इन फ्यूचर। जो जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं जो कहते हैं कि लाइक बिटकॉइन अब दोबारा मूव देगा, रैली आने वाली है, गोल्ड दोबारा उठेगा, पहले भी ऐसा हुआ था। तो देखिए जंगें पास्ट में भी हुई थी। ठीक है, रशिया की, ठीक। ये यूएस की जो वार हुई थी, इस तरह बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं। तो उसके अंदर भी इस तरह के सिनेरियोज होते हैं कि जब भी वार वाला सिचुएशन होता है तो सबसे पहले आपका जो मेटल्स हैं लाइक गोल्ड है वो ऊपर जाता है। फिर इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके दो चीजें होती हैं, या ऑयल होता है या फिर आपका गोल्ड होता है। दोनों चीजें आपकी इफेक्ट होती हैं। रीजन क्या है आपका? मैं भी इस टॉपिक पे से आ रही हूँ कि ये भी करंट चीजें हो रही हैं और आप इस चीज के साथ रिलेट कर पाएंगी। ठीक है, ठीक है। आपका जो ऑयल है, देखें जब आपकी मिलिट्री इन्वॉल्व हो कि आपके मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मूवमेंट आपकी जब हो रही है, तो उसके अंदर डेफिनेटली क्या होता है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है, जब फ्यूल ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है ऑयल की वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, एक और चीज आप ये देखें कि जब जंगें होती हैं तो क्या होता है कि जो फिजिकल बिजनेसेस होते हैं वो सब कुछ ठप हो जाते हैं, एक तरह से बंद हो जाते हैं। खास तौर पर उन कंट्रीज के हम्म। अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर भी देखें कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा डिफरेंट जो है ना वो प्लेसेस पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका दुबई था, दुबई तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था आपका उसके अंदर, जंग के अंदर, बट दुबई क्या है, हब ऑफ रियल स्टेट। और उसके ऊपर जब मिसाइल गिरे तो रियल स्टेट क्या होती है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, हम्म। जब मिसाइल वगैरह गिरे तो उसके रियल स्टेट का जो है वो उसका आई थिंक 20,000 उसके शेयर की प्राइस दुबई मार्केट की एक दिन के अंदर कम हो गई थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे लोग जो है वो देखो अपनी इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास पैसा जब आ जाता है, इवन हम भी, हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि किसी प्लॉट में लेकर पैसा डालो। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हम्म। होते हैं वो रियल स्टेट आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो जब देखा कि रियल स्टेट वाली साइड पे भी जो सेफ एक हब है, जो सेफेस्ट कंट्री जिसको तस्लीम किया जाता है दुबई को, उसकी उस वो भी सेफ नहीं रहा और वहां पे जो रियल एस्टेट की प्राइस है वो रातों रात इतनी गिर गई। अब क्या किया जाए? तो सेकंड आपका जो मेटल होती है गोल्ड, ठीक है, वो आपकी सेफेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड इन्वेस्टर को हमेशा बेनिफिट ही देता रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं इन्वेस्टर्स के ठीक अपना है। पैसा निकाल कर गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप मूव भी अपने साथ कर सकते हो अगर आपने फिजिकल फॉर्म में भी लिया है तो। ठीक है, बट रियल स्टेट को तो हम्म। आप अपने साथ नहीं ना मूव कर सकते। तो इस वजह से सेकंड आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या आती है, गोल्ड आती है। तो गोल्ड पे भी आपका इफेक्ट डलता है। ठीक है, अब जब गोल्ड पे इफेक्ट डलता है, इस पे इफेक्ट डलता है, तो मेजरली इसमें इन्वॉल्व साथ क्या है, यूएसडी। तो यूएसडी आपके बाकी पेयर्स को भी जो है उसमें अच्छी खासी मूवमेंट आपको नजर आ जाती है। यही वजह होती है कि जब भी जंग होती है आपकी सबसे पहले स्टॉक मार्केट या आपकी फॉरेक्स मार्केट, जिस भी मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट, वो सबसे पहले आपकी इफेक्ट होती हैं। अब अगेन मैं बताऊं, मैं बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि टेक्निकल चीज,
टेक्निकल ये है कि आपने पास्ट प्राइस को देखते हुए उस चीज की प्रिडिक्शन कर दी। ठीक है, कि पास्ट में मार्केट इस कीमत पे आई थी, अब दोबारा इस कीमत से ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस हो ठीक गया। है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपका समटाइम फेल हो जाता है जब आपकी फंडामेंटल इस तरह की बड़ी सी चीज होती है। मैंने आपको बताया कि दुबई का जो स्टॉक है वो 20,000 पॉइंट एक दिन के अंदर गिर गया। ठीक है, अब वहां पे बेशक ऊपर इस तरह गया, ऐसे नहीं गया होगा ऊपर कि एक दिन के अंदर ही 20,000 पॉइंट ऊपर चला गया था। ठीक है, हुआ हम्म। होता क्या है कि जो मार्केट है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। लाइक एक चीज की कीमत 100 रुपए थी, वो 110 रुपए पे गई, फिर वो वापस आती है 105 पे, देन फिर शायद नेक्स्ट टाइम जाए और 115 रुपए की हो जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप उठे हो तो 100 रुपए की चीज 200 की होगी, अगले दिन आप उठे हो 300 की होगी, फिर 400 की होगी। इस तरह जंप लगाते हुए ऊपर नहीं जाती। हाल तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो ठीक है। करेगी, बट इस तरह अचानक से एक ही दिन के अंदर नहीं होगा कि उसकी डबल ट्रिपल और फिर ऊपर जाती रहे जाती रहे जाती रहे। ठीक है, लेकिन जब वो गिरी तो उसके पीछे क्या रीजन थी कि फंडामेंटली बहुत से इन्वेस्टर्स ने पैसा एक साथ निकाल लिया। और उसकी रीजन टेक्निकल नहीं था, उसकी रीजन फंडामेंटल थी। फंडामेंटल का मतलब है आपका डाटा, आपकी न्यूज, आपके जो वर्ल्ड के अंदर इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल डाटा। ठीक है, तो ये जो ठीक है। चार्ट्स जो भी आप करेंगे, ये आपको मैं सिखाऊंगी, ये सारी चीज आपकी आएगी टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक हो सही गया? है। ओके। अच्छा जी, तो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे। मैंने आपको बताया कि दो तरह की मार्केट होती है, बुलिश होगी या बेरिश होगी, या ऊपर जा रही बिल्कुल। है मार्केट या नीचे आ रही है। ठीक है, तीसरा सिनेरियो ये होता है कि किसी ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मार्केट में बायर्स और सेलर्स, उनके दरमियान एक जंग चल रही होती है, एक मुकाबला चल रहा होता है। बायर्स वहां से मार्केट को अप लेकर जाना चाह रहे होते हैं, बट सेलर्स चाह रहे होते हैं कि मार्केट को वहां से गिराएं। ठीक है, उस एक पॉइंट पर जो है वो मार्केट स्टक हो जाती है और इस तरह का आपको एक ही जगह पे घूमती हुई नजर आती है। इस चीज को आप बोलेंगी कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन या फिर ठीक। मार्केट जो है वो साइडवेज है। ये दो टर्म्स यूज होती हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में जब मार्केट में डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि मार्केट अब किस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, बाइंग को या सेलिंग को। ठीक हो गया? अब आपका ठीक है। पहला चीज जो मैंने आपको बतानी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ठीक है, कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, वो फॉल ट्रेंड के अंदर है, वो हमें किस तरह पता चलेगा? एक मिनट दीजिएगा, मैं चार्जिंग पे लगा दूं। हम्म। अच्छा बेटा, इन चीजों को आपने ना साथ साथ नोट करना है। ऑल दो रिकॉर्डिंग हो रही है बट आप नोट्स बनाएंगी इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, मैं लिख रही हूँ। गुड। अच्छा जी, अब ये है कि मार्केट, मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप उठेंगी और 100 रुपए की चीज 200 की, और 200 की 400, किस तरह नहीं होगा। ठीक है, मार्केट हमेशा एक पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव करती है। ठीक है। मार्केट जब बाय ट्रेंड के अंदर होती है तो वो क्या करती है, यहाँ पे आ जाते हैं, वो क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सेशन 10 मिनट का रह गया, उसके बाद मैं आपको नया लिंक भेज दूंगी, 10 मिनट वेट करना होगा आपको। ठीक है, अभी 10 मिनट है मीटिंग में। ठीक। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ तक गई। यहाँ पे फर्स्ट कर लें, मार्केट की प्राइस जो थी वो 10 रुपए थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई और इसकी प्राइस हो गई 15 रुपीज। ठीक हो गया? अब ठीक अब है। वो बंदा जो इन्वेस्ट करना चाह रहा था उस स्टॉक के अंदर, उस चीज के अंदर, अब वो क्या बोलेगा, देखो मार्केट 5 से अचानक 10 की हो गई। अब वो बेचारा इन्वेस्ट नहीं कर पाया, उसका इतना बजट नहीं था। ठीक है, या फिर उससे वो अच्छा पॉइंट मिस हो गया, या फिर अच्छा जो एंट्री पॉइंट मिस हो गया। वो क्या कह रहा है कि मार्केट जब दोबारा 5 रुपए पर आएगी ना तो मैं खरीद लूंगा। हम्म। ठीक है, अब मार्केट ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करती है, मार्केट नीचे आती है, बिल्कुल आती है, बट मार्केट 5 के बजाय 7 रुपए पर आती है, और फिर यहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर निकल जाती है और पिछली दफा
15 रुपए का हाई था, अब 15 की बजाय 18 रुपए का हाई लग चुका है। ठीक हो ठीक गया। है। अब वो पर्सन दोबारा वेट कर रहा है कि ये क्या हुआ, उसकी कीमत तो पहले से भी ऊपर चली गई, और मैं जो 5 रुपए की खरीदने का सोच रहा था वो मेरे से दोबारा मिस हो गया। वो कहता चलो अब 5 नहीं तो 7 रुपए पे जब मार्केट आएगी ना तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है। मार्केट आती है अठारह ठीक रुपए है। से 12, और मार्केट अब 18 से 15 रुपए पे आती है, और 15 या 14 रुपए पे आती है। देन मार्केट वहां से दोबारा हाई चली जाती है और 18 की बजाय 25 रुपए का हाई लगा देती है। अब वो बंदा 5 रुपए का वेट कर रहा था, फिर 7 रुपए का वेट कर रहा था, वो बस लेके खड़ा हुआ ही है चीज को। और मार्केट जो है वो हर दफा पिछले लेवल जिस पे वो सोच के बैठा हुआ था उस लेवल पे नहीं आ रही। ठीक है। बल्कि उससे ऊपर वाले लेवल पर आती है, बट लेकिन जब हाई लगाती है तो एक नया हाई लगा देती है। हाई का मतलब यह है कि हर दफा उसकी कीमत पिछली कीमत से भी ऊपर चली जाती है, हाई चली जाती है। ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर ठीक है। मार्केट हमें पता चल गया कि किस ट्रेंड के अंदर है, हाई ट्रेंड के अंदर है। अब दोबारा समझाती हूँ। देखें, मार्केट में जो है हर दफा जब आपकी कीमत एक नया हाई बना रही होगी, हाई का मतलब ये हम्म। है, नया हाई का मतलब ये है कि कीमत, एक चीज की कीमत अगर 10 रुपए थी, अगली दफा उसकी कीमत 15 रुपए हो गई, फिर अगली दफा उसकी कीमत 20 रुपए हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर दफा मार्केट में जो है उसकी कीमत पहले कीमत से भी ज्यादा हो रही है। हर दफा उसका क्या लग रहा है, नया हाई लग रहा है प्राइस का। ठीक है। लेकिन सेकंड चीज मैंने आपको ये बताई थी कि ऐसा नहीं होगा कि आप उठेंगी और हर दिन जो है वो मार्केट की कीमत एक साथ आगे से आगे चल रही होगी। नो, मार्केट रिट्रेस करने भी आती है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कोई, आप खरीदना चाहते हैं तो बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। ठीक है। बेचना चाहते हैं तो खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए। तो सेलर्स क्या करेंगे, जब आपने 10 रुपए की वो चीज, 5 की चीज 10 की हो गई, अब आप यहाँ पे बेचना चाहते हो, तो कोई सेलर होगा हम्म। तो जिसको बेचोगे ना। तो उस बंदे ने यहाँ पे वो चीज ठीक है। खरीदी 10 रुपए की, आपने उसको बेच दी, उस चीज की कीमत वापस 7 रुपए पे आ गई। ठीक है। अब 7 रुपए से एक बंदे ने खरीदी उसकी कीमत, और उससे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी, उसकी कीमत 15 रुपए पे चली गई। जब आपका जो प्रीवियस लो है, जो एक लो थी, लाइक 5 रुपए की चीज 10 की हुई, 10 की चीज 15 की हुई, लेकिन जब वो वापस उसकी चीज आई तो वापस 5 रुपए पर नहीं आई। ठीक है। बल्कि 7 रुपए पर ठीक। ही रही। यानी कि हर दफा जब आपका लो मेंटेन रहे और हाई नया लगता रहे, उसको बोलते हैं कि मार्केट हाई ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है। अच्छा। जब आपकी नहीं, लो मार्केट, कैसे मेंटेन होगा? लो भी तो चेंज हो रहा है, लाइक पहले 5 था तो अभी 7 हो गया लो। तो लो लेकिन जब मेंटेन आपका कैसे हो? पिछला, अच्छा, 5 कम है या 7 कम है? 5 कम है ना। 5। 7 पर तो आई, लेकिन उस जो 5 वाला लो है उसको मेंटेन किया। अच्छा, फिर उसके ओके। बाद 7 के बाद 9 पर आई। ठीक है। उसकी हाई था 12 लग गया, 7 को मेंटेन किया, हम्म। वापस 9 पर आई, दोबारा 7 पर नहीं आई, तो जो आपका पिछला लो था वो मेंटेन रहा। ठीक है। ठीक है। 10 रुपए ओके। पर आई, नेक्स्ट टाइम 10 को ब्रेक करके 15 पे चली गई, आपका जो हाई था उसको तोड़ दिया। ठीक है। लेकिन जो आपका लो था वो मेंटेन, नीचे तो आ रही है, लो तो लगा रही है, लेकिन जो आपका पिछला लो था उस लो को मेंटेन कर रही है। ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। अब जब आपका हाई के अंदर ट्रेंड होगा तो इसके अंदर दो टर्म्स यूज होंगी, एक हायर हाई और दूसरा हायर लो। यानी कि जब आपका हाई वाला ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा, तो मार्केट जो भी नया हाई बनाएगी वो पिछले हाई से क्या होगा, बड़ा होगा, टूटेगा उसका, तो उसको बड़ा होगा। बोलेंगे हायर हाई। ठीक है। एक ये आपका हाई लगा, यहाँ पे मार्केट ने पिछले हम्म। हाई को भी तोड़ दिया, तो ये आपका नया हायर हाई लग गया। और लो क्या था कि मार्केट ओवरऑल तो किस ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है, हाई ट्रेंड के अंदर है। ठीक है। लेकिन लो तो लगा रही है ना, वही आप वाली बात कि लो भी तो लगा रही है। ठीक है। तो उसको बोलेंगे जी। हायर लो, कि वो है लो लेकिन वो हायर लो है, यानी कि पिछले लो से ऊपर ही है। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के टर्म के अंदर आपका जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होगा, जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होगी, तो उसमें ये दो टर्मिनोलॉजीज आपकी जो हैं वो यूज होंगी। वन इज हायर हाई एंड सेकंड इज हायर लो। ठीक है। और मार्केट ओके। इस तरह का आपका एक पैटर्न फॉलो करेगी।
अब आपका काम क्या होगा इस सेशन के अंदर कि आपने चार्ट के ऊपर उन हायर हाइस को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, ये मार्केट ने एक अपना हाई लगाया, ठीक है। एंड देन ये देखें यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और लो ऑलमोस्ट आपका ये वाला पॉइंट लगा, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट जो है वो जी यहाँ से दोबारा हाई लगाया ये वाला, ठीक है। क्लियर आ रहा है नजर आपको? हम्म। फर्स्ट सेशन है, कोई मसला नहीं है। चीजें आपको 100% समझ नहीं आएंगी, आपको 30% समझ आ रही हैं, 40% समझ आ रही हैं, तो भी इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये लो लगा। मैं ना रेफरेंस के लिए आपको भी वीडियोस भेजूंगी यूट्यूब से, ठीक है, डिफरेंट क्रिएटर्स की, ठीक तो है। उससे और अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ से ये लो था, देन मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई और यहाँ पे जाकर स्टॉप किया, ये हाई बन गया। 10 रुपए की चीज 5 रुपए की चीज 10 रुपए की हो गई, वापस आई कहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल 7 रुपए तक या 8 रुपए तक, वहां से फिर दोबारा उठी, कहाँ पे गई, 15 रुपए पर, वापस आई कहाँ तक आई जी, यहाँ 10 की थी, यहाँ चलने लगा ले 12 रुपए की थी। ये सारी जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना 10-15 रुपए वाली, अपनी लाइक आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं यूज कर रही हम्म। हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से वापस से ये आपको रेड कैंडल्स नजर आ रही हैं यहाँ तक, नहीं, ठीक है, ये लो शुक्रिया। लग गया। लेकिन ये आपका देखो हर दफा प्रीवियस लो आपका मेंटेन है, देख रही हैं। ठीक है। और जो हाई आपका लगता हम्म। जा रहा है वो आपका पिछले हाई को ब्रेक करता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अब आपको कोई भी क्लियर नजर नहीं आ रहा सिनेरियो ऑलमोस्ट इस पॉइंट के अंदर। तो ये आपका कंसोलिडेशन वाला फेज था जिसके अंदर मार्केट में बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक तरह से जंग सी हो रही है। दोनों जो है डोमिनेट होना चाह रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी आपको रेड कैंडल भी नजर आ रही है, इतनी सेलर्स चाह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से गिरे, लेकिन बायर्स उसको ठीक क्या है। कर, बायर्स भी कह रहे हैं कि प्राइस अप जाए। और एट द एंड क्या हुआ कि बायर्स आपके डोमिनेट हो गए और एक आपका नया जो है वो हाई लग गया, ठीक है। दोबारा फिर से वही सिनेरियो स्टार्ट हो गया। जब आपका लो लग रहा है तो लो मेंटेन है, ठीक है। पिछला लो ये लगा ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ये लगा और हाई आपका जो था वो ये है। यहाँ पे थोड़ी सी दोबारा कंसोलिडेशन हुई, बट स्टिल आपके जो मार्केट है वो एक नया हाई लगा गई, आगे फिर ट्रेंड सेलिंग का स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल को समझें दोबारा से, कि जब आप ट्रेंड के अंदर थी तो क्या हुआ, आपका एक नया हाई लगता जा रहा था, ठीक है। और जो लो लग रहा था, जो सेल ठीक की है। कैंडल्स बन रही थी, वो आपका पिछला लो मेंटेन कर रही थी। प्राइस आ रही थी नीचे, यहाँ से ठीक भी है। नीचे आई है, लेकिन आपका हाई मेंटेन था, सॉरी लो आपका मेंटेन था, हाई ब्रेक हो रहा था, ठीक है। ठीक है। मीटिंग में एक से कम मिनट रह गया है। मैं दोबारा भी 10 मिनट तक आपको भेजूंगी, जूम जो है वो 10 मिनट्स ले लेती है। उसके अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन ठीक है। हुआ तो वो आप मुझसे पूछेंगी, क्लियर करेंगी, ठीक है। ओके। ओके। और मैं सारा जो भी आज तक अभी पढ़ाया मैंने आपको, वो सारा मैं दोबारा आपको एक दफा रिपीट करूंगी। ठीक है। ठीक। मैं मीटिंग को एंड करती हूँ, मैं दोबारा फिर भेजती हूँ आपको 10 मिनट तक, ठीक हो गया। ओके। ओके।